पे एक पाकिस्तानी मंत्री ने एक बयान दिया है। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। क्या इसमें कोई पीसफुल सेटलमेंट निकल पाएगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, या ये मामला जंग की तरफ जा सकता है? क्योंकि पानी जिंदगी है और जब सवाल जिंदगियों पर आ जाएगा तो फिर जंग भी हो सकती है। आप मामलात को पीसफुली सेटल होता हुआ देख रहे हैं या नहीं? फिर आगे चलते हुए उन्होंने ये बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैन नॉट इंटरफेयर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने ये भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है, आप साइन कर चुके हैं। क्वेश्चन है एक, तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? जय हिंद दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने शायद एक खबर सुनी होगी कि भारत ने रावी रिवर का जो फ्लो है पूर्णतः पाकिस्तान में बंद कर दिया। ठीक है, इसको लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाला था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूएन द्वारा बनाया गया। ठीक है, वहां पे दो देश के बीच के विवाद का फैसला किया जाता है। ठीक है, तो उस पे पाकिस्तान के कानून मंत्री ने पाकिस्तान के संसद में कह दिया कि भाई हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये साइन किया हुआ है कि रावी रिवर पे पूर्णतः भारत का अधिकार है और उसका जो नेचुरल फ्लो है, जो चाहे उसके तहत जितना भी वाटर चाहे भारत आंशिक रूप से चाहे जितना भी चाहे वो छोड़ सकता है, भारत की मर्जी है। ठीक है, तो भारत से जब बाढ़ के थ्रू पानी आता था वो भी भारत के लिए इंडस वाटर के तहत इलीगल नहीं था और आज भारत पूर्णतः पानी बंद कर रहा है, वो भी इलीगल नहीं है क्योंकि हम साइन कर चुके हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमारी ही बेइज्जती होगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने ये कहा। ठीक है, तो कई पाकिस्तानी भाई भड़क उठे हैं, कह रहे ये तो गद्दार है। अब भाई जब कानून मंत्री है उसे बेसिक्स तो पता होंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे मुंह पे थूक पड़ जाएगा, हमें ही चप्पल पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे नहीं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाओ। ठीक है, जा ही नहीं रहे। न्याय कानून मंत्री ने तो मना कर दिया पाकिस्तान के कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, कोई सबूत कोई एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का अधिकार है उस पर। ठीक है ना, बात यह है कि ये तारड़ साहब जो हैं इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला साहब देखो मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर है, जो भी उन अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं, अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब ये ताजा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पे अधिकार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया है जो भारत को नहीं देना चाहिए था। उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, झूठ की घुट्टी पिलाते हैं ना। जब पाकिस्तान में बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह में 2-3 चीजें डालते हैं झूठ, कि बड़ा हो के फिर वो ऐसे फन फुफकारे सबके सामने। एक तो ये झूठ है कि साहब जब भारत में बहुत पानी होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो भारत ने डैम बना रखे हैं, फिर भारत जो है वो पानी छोड़ देता है और उससे पाकिस्तान में बाढ़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ हो जाती है।
जब भारत में पानी नहीं होता है तो भारत फिर पानी ब्लॉक कर देता है, तो पाकिस्तान में सूखा आ जाता है। यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए या सूखा आए, गलती भारत की है। समझ रहे हैं आप मैटर, समझ रहे हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आए, सुनामी आए, पाकिस्तान में कुछ आए, वो गलती भारत की ही है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, अब ये तारड़ साहब जो हैं थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के, ये लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ एजुकेशन होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब इनको बनाया लॉ मिनिस्टर। अच्छा जी, जब इन्होंने बोला कि रावी नदी का पानी जो है उस पर पाकिस्तान का 1% भी अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, आप भारत को इस मामले में लड़के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपने लिख के दे दिया है उनको। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो गद्दार है, ये तो काफिरों की तरफदारी कर रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको कमेंट बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जरताज गुल ने बोला है कि आपने तो भारत का राइट जो है, भारत का अधिकार है रावी नदी के ऊपर, ये आपने मान लिया। अरे तारड़ कौन होता मानने वाला यार? राइट मान लिया, राइट तो था। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो। अच्छा, पढ़ते हैं नहीं ना, इन्होंने 370-35 से पढ़ा, ना इन्होंने CAA पढ़ा, ना इन्होंने NRC पढ़ा, ना इन्होंने जो प्लेबिसेट वाली चीजों के वो देता ना हवाला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, प्लेबिसेट होना चाहिए, ना इन्होंने वो पढ़ा इन्होंने कुछ नहीं, बकवास पूरी करवा लो। आप पूछो पाकिस्तानी एंकरों ने, तो तुम्हें पढ़ा है किसी ने? किसी पाकिस्तानी एंकर ने? एक ने। और खास तौर से वो, मैं उस लेडी का नाम नहीं लूंगा, जहरीली नागिन, एवरीबडी नोज हू शी इज, उससे पूछो कि बहन आपने पढ़ा है? देखो, भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। मैं भी तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करता हूं यार, हर रोज करता हूं मैं, आप भी करो, लेकिन पढ़ लिख के। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाओ, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नफरत फैलाओ, तो फिर उसमें तड़का अलग लगता है। ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हो वहाँ पे जो है वो सब्जी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का है और चिनाब रिवर्स का है। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है, और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बातें एडवांटेज लेना चाहता है, और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि, माजरत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पे 370-35 है, और पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल दिया। ऐसा ही हुआ। आज अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडिया रियली वांट्स टू यूज इसको एज ए टूल, वाटर एज ए वेपनाइज करना चाहता है, तो इंडिया कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा